the struggles that I have seen my parents go through for a basic picnic or for a library membership. I remember I used to borrow books from my friends who had library membership. मैं अपना college bunk कर रही थी और college के बाहर chill कर रही थी and Ekta ma'am's car passed by. She stopped the car and said, "You come here." And I was like, "Me?" She's like, "Yeah, come here." No holds barred आपको निकाला गया था कि आप खुद छोड़ी? You know, honestly, nobody was happy with me being on set. क्योंकि co-actors, directors, सबको लगता था यार किसको ले लिया है, इसको आती नहीं है, एक मोनोलॉग के लिए इतना टाइम लगता था. Karan Taka and you, आप रिलेशनशिप में थे? You guys still friends? No, we are not. I feel 2018 to 2021, I was like a headless chicken. मुझे पता नहीं था कि क्या करूँ मैं. आपको वैलिडेशन की जरूरत थी एक टाइम पे? यानी हाँ. कि ये सामने वाला बोले you're good, that means you're good. हाँ. सामने वाला बोले you're not good, Yeah. तो you're not good. मैं बिलीव करती थी I was not good enough. हाँ? I would not even wait for somebody to say anything. मुझे लगता था कि I was not good enough. अपनी सर्जरीज करवाई? One surgery I have done. ऋत्विक धनजानी, जी. रिलेशनशिप में आप दोनों? Were you also shamed for being brown skinned? Yeah. Dark skinned? Yeah, many a times actually. रिलेशनशिप में हो अभी आप? जी बिल्कुल. हैं? Yes. कितने टाइम से हो आप? It's almost 3 years now. जो भी कॉन्वर्सेशन हमने किया बहुत दिल से किया, बहुत दिल की बातें की एंड बहुत अच्छा लगा. आई होप आप सबको भी अच्छा लगे. प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल. क्रिस्टल, आई एम सो हैप्पी कि आप आई यहाँ पे. Thank you. I'm more than happy to be here speaking with you one on one. या मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी आपके बारे में एंड आई एम सो हैप्पी. अनबिलीवेबल यार, 17 साल की उम्र में आपने पहली बार एक सीरियल किया. जी. कॉन्वर्सेशन से पहले आपने मुझसे कहा कि आधी जिंदगी इस इंडस्ट्री में. लिटरली आधी जिंदगी मैंने एक एक्टर का किरदार निभाया है और आधी जिंदगी आई एम ट्राइंग नॉट टू एक्ट. तो ये ट्राइंग नॉट टू एक्ट यानी कि बीइंग रियल, बीइंग मी, बीइंग क्रिस्टल क्लियर, ट्राइंग माय बेस्ट कि यू नो आई डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर एंड ग्लिट्स एंड जस्ट बी, यू नो, गो ऑन दीज हॉलीडेज और अपने नॉर्मल दोस्तों के साथ नॉर्मल बातें. यू नो, आई लव दैट. आई लव माई मी टाइम विथ माई फैमिली जो मुझे अब मिलता है बिकॉज आई डोंट डू टीवी एनीमोर. तो जब टीवी करती थी तब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था. तो अब जाके जब टाइम मिल रहा है तो फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम, हॉलीडेज, वेकेशंस, फंक्शंस, यू नो, पहले गणपति, दिवाली सब मिस हो जाता था. अब सबके लिए टाइम है. आप बताओ मुझे, जब 17 साल के होते हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता. बहुत से लोग आपकी उम्र में, जैसे मैंने 14 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, वो लोग जाके कॉफी शॉप में बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, कोई पार्टी कर रहा है, कोई दोस्त के साथ चिल मार रहा है. हाँ. ये सब आप नहीं कर पाई? बिल्कुल नहीं कर पाई. एंड मैं देखती थी, पता है, तब फेसबुक होता था तो देखती थी कि मेरे जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं वो यहाँ गए हैं, वो वहाँ गए, और बहुत बुरा भी लगता था. आई यूज्ड टू राइट अ डायरी, तो उस पर लिखती थी कि दे विल फॉरगेट मी, और यू नो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और मैं सिर्फ काम कर रही हूँ. बट तब ये नहीं समझ में आ रहा था कि आई वॉज बिल्डिंग एन एम्पायर फॉर माई सेल्फ सो अर्ली इन लाइफ, यू नो. एंड आई दैट्स व्हाई आई से आई नेवर हैव एनी रिग्रेट्स. मैंने जो भी किया है, I cherish every minute. Yes, I would have loved to live that whole college life. और मुझे बहुत अच्छा लगता था अगर you know एक दिन भी छुट्टी मिलती थी, मैं सबको कॉल करती थी, फ्री हो मिलते हैं. But that day unfortunately nobody was free. But yeah, I mean I miss it. There are pros, there are cons, but I'm very happy with how life's turned out. And 17 years later, I can stand here saying मैं कुछ कर चुकी हूँ और करना चाहती हूँ. और आप कर चुकी है, बहुत कुछ कर चुकी है और करने वाली भी है. आई वांट टू गेट बैक टू बचपन वाली क्रिस्टल. टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, फैमिली. कहाँ से आप मुंबई में रही ऑल योर लाइफ ना? जी. तो यू नो बचपन वाली क्रिस्टल वाज नेवर दिस कॉन्फिडेंट. आई मीन नेवर thought that I could make it. Like
यू नो आई ऑलवेज थॉट कि पहले तो हिंदी वॉज नॉट माई लैंग्वेज, तो एक्टिंग तो छोड़ ही दो, मुझे तो कभी नहीं लगता था, मुझे लगता था कि ग्लैमर की दुनिया में कुछ कर लूँगी, लेकिन एक्टिंग तो नहीं सोचा था. एंड I mean, we came from a very humble background, like middle class or maybe even lower middle class, जहाँ पे एक स्कूल के पिकनिक पे जाने के लिए, you know, my parents used to be like, मैं कीथ my elder brother, उनको फुटबॉल क्लास के लिए भेजूँ कि क्रिस्टल को पिकनिक के लिए भेजूँ, could choose only one, you know, and it was very nominal at that time, but the struggles that I have seen my parents go through for a basic picnic or for a library membership. I remember I used to borrow books from my friends who had library membership because I loved reading, but I couldn't ask my parents that, you know, can I have that membership? Now I have a library in my house. Wow. You know, it comes from all these things from, I don't really like reading that much anymore, but it's just that I can now. अब मेरे पास वो है कि मैं एक लाइब्रेरी घर पे रख सकती हूँ. You know, it's as simple as that. So sometimes somebody was asking me recently कि आपके घर में इतने सारे बुक्स आप पढ़ते हो? मैंने बोला नहीं पढ़ती हूँ. तो रखे क्यों है? I said क्योंकि बचपन में नहीं जा पाती थी लाइब्रेरी. You know, it's things like that that have made me the person I am today. तो अगर आज छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू है मुझे, इट्स बिकॉज आई नो कि तब मैं वो कर ही नहीं पाती जो मैं आज कर सकती हूँ. तो एक एक चीज़, एक एक पेनी, यू नो, दैट आई सेव अ लॉट, आई एम अ प्रॉपर सेवर, एंड एवरीवन's like, oh my god, why you save so much, you know, you could buy this, you could do that. I'm like, because I have seen struggle, I have seen, you know, coming from where I am today, I have made everything from zero, so I don't want to come back to zero just for some frivolous shopping or some frivolous holiday. So yeah, बचपन वाली क्रिस्टल is very simple, very sweet, nothing's changed actually. सिंप्लिसिटी मेंटेन किया आपने? 100%. You're nothing if you're not simple, you know. Stripped out of all of this actor and model and influencer, who are you? Your core is of a simple human, and you need to keep in touch with that, because otherwise you'll be lost. In this world, you will be lost. And one day it'll hit you that where are my friends? Where's my family? They're all gone. But Crystal, हमारी business is not an easy business, बाबा. अभी आप 34 की हैं, हाँ, तो अभी एक रिलैक्स्ड फेज में है. बट जब आप हसल करते हो, आप लगे रहते हो, इनसिक्योरिटीज होती है, पैसा कमाना है, शौहरत कमाना है, आई वांट टू सस्टेन माई सेल्फ इन द बिजनेस, कभी वो सिंप्लिसिटी बाहर चली गई एंड स्ट्रीट स्मार्ट बन गई थी आप? मुझे तो लगता है कि मैं रिलैक्स्ड अभी भी नहीं हूँ और नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे लगा कि मैं रिलैक्स्ड हूँ, ख़त्म, मेरे लिए सब ख़त्म. आई फील लाइक जब मैं उठती हूँ ना हर रोज़, आई फील लाइक आज क्या, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. जब आपके पास कोई गॉड फादर नहीं है, आपके पास सिल्वर स्पून पे सब कुछ ऑन द प्लेटर नहीं है, तो आपको खुद को स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको खुद को ऑडिशंस देने पड़ते हैं, फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या हो रहा है, मैं कहाँ पिच हो सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ. तो द डे आई गो बैक एंड सिट एंड से कि मैं रिलैक्स्ड हूँ, उस दिन तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नो वन इज आउट देयर पुटिंग लाइक, अच्छा हाँ क्रिस्टल को लेते हैं, ऐसे किसी ने बोला नहीं है. मुझे खुद जाके बोलना पड़ता है कि प्लीज़ मुझे एक ऑडिशन का तो मौका दो, अगर उसके बाद भी मैं फिट नहीं होती हूँ तो ठीक है, लेकिन एक ऑडिशन का तो मौका दो. तो टू गेट दैट वन ऑडिशन ऑल्सो आई कैन नॉट बी रिलैक्स्ड, मुझे तो रोज़ हासिल करना ही पड़ता है. एंड स्ट्रीट स्मार्ट तो मैं पहले से ही थी, क्योंकि it's not easy to survive in this industry if you're not street smart. It's not easy to survive anywhere if you're not street smart आज के दुनिया में. तो street smart तो I am. I'm very जुगाड़ू also. बहुत अच्छा है. इनफैक्ट जब लोग मुझे बोलते हैं कि यार आपकी बेटियां हैं, उनको क्या करनी चाहिए, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, I want them to be decent studies, कोई प्रेशर नहीं, स्पोर्ट्स खेले, ये सब करे, बट सर्वाइवर्स बने. Yes. लॉट ऑफ पीपल से नहीं, अचीवर बनना है, अचीवर बनना है. यस, आप सर्वाइव करोगे तो अचीवर बनोगे. Absolutely. So I think it's more about surviving, and automatically achievement happens after that. But this kind of parenting is perfect. You know, मेरे पेरेंट्स ने भी कभी इतना प्रेशर डाला नहीं कि पढ़ाई करो, डिग्री लाओ, ये करो, वो करो. My parents, my dad was very, very strict. But even after 7:30, if I was out of the house, I would have had to stay out only. Or if I came in, I would have to hide behind my mother and come into the house. Because he was that strict that, you know, 7:30, you have to be home, 9 o'clock, you have to be in bed. I had a lot of rules growing up. But when I told him I want to be an actor, itna support, I would have never expected. You know, sometimes your parents tend to surprise you. They're like, he said कि कर लो, एक बार चांस दे दो, आप you feel like you can do it, आपका पैशन है, कर लो, और अगर नहीं हुआ then you're living my way. I said okay,
It's been 17 years, I'm living my way. And you know, before he used to be apprehensive कि बाहर जाके बोलना कि my daughter's an actor या whatever. Now he literally goes out and saying, you know my daughter Crystal, she's an actor. My daughter Crystal, she's an actor. You've seen this film, she's in this film. She's done this TV show. The way he's so proud now, it just makes me feel like मैंने कुछ सही किया ही होगा. Because before I never thought my dad would ever be proud of me. You know, वो होता है कि he's a strict father. He only used to yell. That one day that he melted, I didn't even realize when. And now it feels like he's my buddy, he's my bestie. Why आपके पिताजी उनका ये apprehension था of the entertainment business? क्या था thought process? Because they were used to a certain way of life, conventional norms, इसलिए? हाँ वो भी. And I feel like fathers are very protective about their girls, you know. It's like late night shooting होगी, फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं होगा, इतने सारी चीज़ें. And you know, he had come from, his mother was very learned. He is very learned. So it's like education is first, and then time पे 7 o'clock के बाद तो मैं घर नहीं आ सकती थी, तो shoot कैसे करूँ रात भर, you know. That was the thing. तो he told my mom कि अपना, if you are so supportive कि अपना job छोड़ के इसके साथ बैठोगी तुम set पे, तो my mom said job छोड़ तो नहीं सकती हूँ. But she did come to set for 3-4 months every day and sit in the vanity with me. Till one day she was like, listen, this is very boring और मैं तो नहीं जा सकती, but she's doing a good job. And by then I think my dad had melted a little bit. But yeah, his apprehension was just that, about late nights, about, you know, doing a character way ahead of my age, because I was only 17. So I was playing a married woman and, you know, all of that. So I think those apprehensions as a father, which I get, but he's supportive now. Now he is in love with me being an actor. He came for my screening of Visfort and literally had tears in his eyes saying that I'm so proud of you. I'm so proud of where you are today. And you know, even when I bought my house in Bombay, he was so proud. When he entered the house, he just looked around saying that my daughter's house. You know, all these years I've been living in his house, in his thing, and he had a rule: my house, my rules. So now he asked me, he's like, where can I smoke? I said, my house, my rules, in the balcony. Yeah, so you know, it's like a whole 360 now. Looking at them, looking at me so proud. It just makes me happy that, you know, I can make them proud. I can make them feel like it wasn't waste. All the mehnat that they put into me being an actor also wasn't waste. आपके पिताजी करते क्या थे? So he had his own business. You know, all these token machines for the banks where you get to see your number and your bank security systems, your security briefcases. So he used to manufacture all of that for the banks in India. And mom क्या करती थी? She used to work with O&M, Ogilvy and Mather, which is an advertising agency. Of course. She's worked for 30 years with them. Yeah. Let's dedicate this episode to your parents. Yes, of Hello, course. this is us. She just sent me a message the other day. I saw my name in your interview. Makes me very proud, beta. माँ का नाम क्या है? Sylvia. And dad? Mervyn. Hi Mervyn. Hi Sylvia. 17 साल की उम्र में बालाजी के साथ आपका पहला प्रोजेक्ट था. How did that happen? I mean, आज तक लोग रील्स बनाते हैं कि यार वेटिंग लाइन आउटसाइड बालाजी इतना लंबा है, लोग खड़े रहते हैं, लंबी लंबी लाइनें. आपको कैसे मिला वो? Luck. Luck, हाँ? Luck, destiny, you can call it whatever you want. मैं अपना कॉलेज बंक कर रही थी और कॉलेज के बाहर चिल कर रही थी. And Ekta ma'am's car passed by. She stopped the car and said, "You come here." And I was like, "Me?" She's like, "Yeah, come here." I was like, "Oh my God, I'm bunking and this lady is going to start yelling at me." Of course, I recognized when I went closer Ekta ma'am because she had a tika and you know, she's famous. So I went there and she was like, "आपको actor बनना है?" तो मैंने बोला मुझे पैसे मिलेंगे? Cut to the point. Yeah, so she was like, हाँ, of course. ऐसा पर मुझे हिंदी इतनी ठीक से नहीं आती. She's like, वो सब छोड़ो, आपको एक्टर बनना है कि नहीं? मैंने बोला हाँ बन सकती हूँ. Like I thought about it. I'm like हाँ बन सकती हूँ, ठीक है. तो she said कि मीटिंग के लिए आ जाओ and then we'll finalize things. So I went for a meeting, then I did an audition. When I held the placard, it said Crystal with a K, and I think that's what did it for her. She was like, this is my, that time I was playing a character called Kinjal on channel 9X, kahin na kahin. So she said, I found my Kinjal. And that was me because it was the K. I think it was the K factor, it was luck, it was destiny. And I've never stopped since that day.
I mean, yes, I did quit that show after 8 months because क्यों I ऐसे? was horrible. I was a bad actor. I was not good at the language. I mean, I was just put on a set where I didn't know what I was doing, you know. And I took a break after that क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे हिंदी सीखनी थी, मुझे कैमरा फेसिंग, मुझे I did अनुपम खेर's acting class, I did हिंदी dialect tuitions because I realized this is अब मुझे यही करना है. अब अगर ये करना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है एज एन एक्टर खुद पे. तो मैंने पहले खुद पे इन्वेस्ट किया, मैंने अपने स्किल को ब्रश अप किया, मैंने लैंग्वेज को ब्रश अप किया, फिर वापस गई हूँ मैं बालाजी कि आई एम रेडी. एंड शी टुक मी बैक विद ओपन आर्म्स एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर. आई रिस्पेक्ट हर सो मच. एंड आज भी अगर मुझे जब चेहरे मिला, माई फर्स्ट कॉल वॉज टू एकता कि आई हैव गॉट अ फिल्म and I'm signing this film. So she was like, oh my god, I'm so proud of you, beta. Like, she also treats me like her firstborn child. So everything that I am today, I owe to her. Everything. Imagine if I was not sitting there that day, my life would be so different. So luck, destiny, and yes, after that, a lot of hard work, a lot of talent, a lot of patience, and a lot went into sustaining for 17 years. वरना वो luck में एक stint and out भी हो सकता था. कौन सा कॉलेज था ये जहाँ पे आप बात? Xavier's. सेंट जेवियर्स. St. Xavier's, yes. तो ये लिटरली सिंह आप खड़ी थी और ट्रोइंग या कार रुक गया. बहुत फिल्मी था, बहुत बहुत फिल्मी था. एंड लिटरली मेरी लाइफ चेंज हुई है उस दिन के बाद. एंड आज भी अगर इफ आई हैव टू थैंक वन पर्सन एंड ओ एवरीथिंग टू वन पर्सन, इट विल बी हर. इन लाइफ एवरीथिंग वुड बी टू हर. आज भी आप एकता को एकता मैम बोलते हो? आई मीन इन अ पर्सनल स्पेस नहीं बोलती हूँ, एक ही बुलाती हूँ. Yes, but of course, if I'm doing a show with her, like I did Fitrat with her, which was a web show, and I did a few more TV shows with her also. तब मीटिंग में तो हमेशा मैम ही बोलती हूँ. वो रिस्पेक्ट हमेशा रहता है कि आप गुरु हो, मैं चेला. It should always be there. Yes. कभी बार चेला गुरु से ज़्यादा समझने लगता है. कभी नहीं. I'm glad you maintain that Yes. as well. उसके बाद बहुत शोज किए आपने बालाजी के साथ जी, as well. जी, एक था which is किस देश में है मेरा दिल, जी. सुशांत सिंह राजपूत जी. के साथ. Yeah. क्या मेमोरीज थे सुशांत के साथ? So for me, he was everything on that show. अगर वो नहीं होते तो वो शो पे मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि तब लाइक आई टोल्ड यू मैं हिंदी तभी सीख रही थी, मेरा ट्यूशन फिर भी चल रहा था. ही इज़ द वन जिसने मुझे बोला कि क्रिस्टल वी विल नॉट स्पीक इन इंग्लिश आज से हम रोज़ हिंदी में ही बात करेंगे. You, from the time you come to set till the time you are in front of me, we will speak in Hindi, because he wanted to help me. He wanted to make me better at what I do. He's saying कि मैंने इतना टैलेंट देखा है, मैं चाहता हूँ कि तू अपने स्किल को ब्रश अप करे, तू बेटर बने. And he really helped me as an actor, as a human in so many ways. And yeah, I will owe a lot of my Hindi to him as well, because he didn't speak to me in English. I would struggle. So his character was Preet. And he was playing my brother. So I used to say Preet Bhaiya. He's saying Preet Bhaiya. What is the problem in saying Preet Bhaiya? And I would be like, okay, Preet Bhaiya. He's like, no, till the time you don't say it right, we're not doing it. So he would come to my room, we would do lines together, and what a gem of a human, of a guy. I used to call him Susu. Yeah. उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? बिल्कुल नहीं, but he's a sport. He's a big sport. He didn't mind anything at all. What a full of life guy. Can I tell you what I loved in this conversation right now? आपने बड़े प्यारे तरीके से कहा, and I love you for it. He is such a sport. I like the way you said is. Yeah. He is. He is always going to be in our hearts, in our minds, everywhere. He's going to be there. He is amazing. He is wherever he is looking down upon us and smiling right now, I'm sure. आप ऑलरेडी टेरी आइड हो गए हो. जब वो न्यूज़ सुना आपने, अंदर से डिस्ट्रॉयड फील कर रही थी आप? My world shattered at that moment. I couldn't believe it. I thought it was a prank, it's a joke, COVID times, पता नहीं लोग क्या कह रहे हैं. And then I called Ekta, I told her this is, she's like, yeah, we both were shivering, we both were all over the place. कैसे भी मैंने पता नहीं क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था, कपड़े निकाले, गई हूँ वहाँ पे. I went to the funeral, I went there. They obviously weren't allowing too many people inside. Ekta and me, both of us went there, and कुछ
समझ ही नहीं आ रहा था, you know, like sometimes you just feel like it's a bad dream and you're going to wake up, you're going to wake up, you're going to wake up. I felt like I was going to wake up at some point and it's going to be a bad dream, like, but it wasn't. Even till like the end, we would not be so much in touch, but whenever we would meet at an event, at a party, like there was so much love, there was so much fondness. We would message each other on our birthdays every year without fail. Happy birthday Susu, happy birthday Christu. तो जब वो मूवी स्टार बन गए थे, आप टच में थी उनके जी साथ? बिल्कुल, of course. I mean, I have wished him like so much love because I knew that is what he wanted to do since day one. When he joined this industry, he knew that he was going to make it. He knew it. Like, you know, a man with a plan. He was that. Like, he knew that he is made for bigger things. And when it happened, you know, it was just like, ये तो होना ही था. It was normal. So even I have kept that same mindset thanks to him, that I knew I was made for bigger things because of him. I knew that this is not it. I'm going to do bigger things. I am not going to give up. I'm going to hang in there. You know, there is space for me in OTT, in films. There is space for me. If there's space for him, there's space for me. There's space for every other TV actor out there who believes in themselves. The only thing you need to do is believe in yourself. You're basically saying कि जब लोग 10 बार सोचते कि टीवी लोग फिल्म में कैसे आएंगे, उन्होंने करके दिखाया and he became He your paved the strength, way. है ना? He paved the way. उन्होंने जो किया was like, you know, वो होता है एक रास्ता बनाता है कोई. He made that road कि ये ब्रिज है, आप ये क्रॉस कर सकते हो. एंड उसकी वजह से बहुत लोगों में होप था फ्रॉम टीवी दैट ये ब्रिज क्रॉस हो सकता है. अगर वो कर सकता है, प्राची देसाई कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर, आई फील. आप बहुत अच्छी तरीके से हिंदी बोलती है, क्रिस्टल क्लियर है, प्रोनाउंसिएशन सुपर्ब है, कोई एक्सेंट नहीं है. थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू ट्यूटर, थैंक्स टू सो मेनी पीपल. और कौन? सुशांत? Sushant, my Hindi tutor, and one of my really close friend at that time, Abhinav Kapoor. His family, everyone used to speak to me in Hindi and used to try their best to make me, you know, improve in what I am trying to say. Like, अगर मैं का की में problem कर रही हूँ तो रोकते थे और बड़े प्यार से समझाते. You know, there's a way of teaching somebody where you don't put them down. तो वो होता था मेरे साथ कि आई यूज टू गेट अपसेट समटाइम्स कि यार नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा शायद. तो दे वुड बी लाइक, नहीं ये देखो, दिस इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ इट इज, टेबल ये है, चेयर ये है. I'm like, why are all these things अलग अलग genders? But I mean, people have been very patient with me, very kind to me, and I'm so blessed. I'm really so blessed. I've had some amazing humans in my life through my journey, and everyone's left such a impact on me. Like Sushant, like Abhinav, like a lot of my co-actors, I think Nia, for an instance, you know, the way she is so free-spirited, so full of life. So, I really like her. Yeah, she's so honest. She doesn't have a fear. बिंदास है. Bindas. And that's what, you know, you take little things out of people and you want to adapt them. I look up to these qualities in her, that, you know, she's so bindas. She doesn't have a care that, you know, oh, somebody will say this about her or that about her. She doesn't care. She knows what she is and she owns it, and that's what I love about her. I want to revisit that moment. आपने कहा 8 महीने में आपने अपना पहला सीरियल छोड़ा क्योंकि आपको लगा कि आप बुरी एक्ट्रेस है. नो होल्ड्स बार्ड आपको निकाला गया था कि आप खुद छोड़ी? You know, honestly, nobody was happy with me being on set. क्योंकि को-एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सबको लगता था यार किसको ले लिया है, इसको आती नहीं है, एक मोनोलॉग के लिए इतना टाइम लगता था. तो ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन भी था. तो मैंने एकता से बात की. आई वेंट टू द ऑफिस, मैंने बात की कि मुझसे नहीं हो रहा. शी सेड कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ. और हमें भी वैसे, एंड आई हैड ऑलरेडी हर्ड रूमर्स ऑन सेट कि यार ऑडिशंस चल रहे हैं, निकाल रहे हैं एंड ऑल दैट. तो मुझे लगा कि बिफोर गेटिंग थ्रोन आउट खुद ही जाके बोल दो कि नहीं करना है, क्योंकि नहीं हो रहा था. आई कुड अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी एंड अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा. तो आई वेंट टू एकता, वी हैड अ गुड चैट एंड उन्होंने कहा कि ठीक है आप करो एंड आप अपने आप पे वर्क करो. अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आप मुझे वापस बताना, मैं ज़रूर आपको लूँगी. और फिर मैंने वो किया जो किया, अपना
खुद होमवर्क जो मैं स्कूल कॉलेज में नहीं कर पाई होमवर्क, वो मैंने रियल लाइफ में किया एंड आई वेंट बैक टू हर एंड लाइक आई सेड ओपन आर्म्स, उन्होंने मुझे वापस ले लिया। उस वक्त पर डे कितना मिलता था आपको? आई स्टार्टेड विद 2500 पर डे, सो या एंड इट वाज अ लॉट ऑफ मनी फॉर मी। मैंने 25 दिन शूट करती थी आप? 30 दिन। तब वो रूल्स नहीं होते थे ना कि 12 घंटे के बाद शूटिंग खत्म और कुछ नहीं, तब कोई चिंता नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। 30 घंटे, 14 घंटे, 15, कभी मैंने 60 आवर्स भी शूट किया है ऐसे, मतलब नॉन स्टॉप शूट किया है। तो वी यूज्ड टू शूट एवरी डे, क्योंकि कल का टेलीकास्ट, आज का टेलीकास्ट या कल का टेलीकास्ट। तुम्हारे यहाँ 15, 18, 20 घंटे काम करते थे आप? जी बिल्कुल। बर्नआउट नहीं हुआ, मैं कितनी बार फेंट हुई वो सेट पे, और फिर एम्बुलेंस बुलाते थे, ग्लूकोज चढ़ाते थे, मेडिसिन देते थे और फिर वापस सेट पे। सो इट्स लाइक इवन देयर इज नो टाइम टू गो टू हॉस्पिटल वो सेट पे ही लाएंगे कि आपको एम्बुलेंस में सब कुछ ठीक करके देंगे। सो इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ लाइक अ टोल ऑन मी एंड वैसे ही कुछ हो नहीं रहा था मुझसे, बिल्कुल नहीं हो रहा था। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक इफ आई गेट दैट शो वन मोर टाइम ना, आई कैन डू सो मच बेटर, आई विल नेल इट, आई विल किल इट। बट ऑब्वियसली आई थिंक दैट वाज नेसेसरी। अगर वो नहीं होता, अगर मैं इतनी बुरी नहीं होती तो शायद आज इतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि मैं अपने ऊपर इतना वर्क करती ही नहीं। मुझे लगता कि चल रहा है ना, अच्छा तो चल रहा है, हिंदी तो आ रही है, लाइंस तो बोल रही हूँ, एक्टिंग तो हो रही है, तो आई वुड नॉट वर्क ऑन माई सेल्फ। क्या आपका कॉन्फिडेंस टूटा उस वक्त, क्योंकि आपको रियलाइज हो गया कि या तो आप क्विट करें या तो वो निकाल देंगे, दोनों में से एक होने ही वाला था। और यहाँ पे 60-70 हज़ार महीने का कमाना फ्रॉम अ गर्ल हु कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, सडनली वो 70,000 चला गया 8 महीने के बाद। वो आपका इकोसिस्टम शेक किया? बिल्कुल नहीं? मैं बहुत यंग थी ना, जितना यंग आप होते हो उतने इनोसेंट आप होते हो। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। पहले तो मेरे अकाउंट में तो आता ही नहीं था, इट वाज अ जॉइंट अकाउंट ना, क्योंकि आई एम अंडर एज, सो अंडर 18 एवरीथिंग इज अ जॉइंट अकाउंट। मुझे पता ही नहीं था कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं थी। तो आई वाज नेवर वर्किंग फॉर द मनी। ऑफ कोर्स मैंने तो तब पूछा था कि पैसे मिलेंगे क्या, बिकॉज आई वाज लाइक मैं घर पे क्या बोलूँगी, मैं एक्टिंग क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि पैसे कमाना चाहती हूँ। तो इट वाज जस्ट दैट एक्सक्यूज। बट कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं हुआ, थैंकफुली। अगर तब ब्रेक होता ना, तब तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। मेरा कॉन्फिडेंस इनफैक्ट तब था कि ये मैं छोड़ूंगी, मैं अपने ऊपर वर्क करूंगी और डबल कॉन्फिडेंस के साथ वापस आऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि ये जो सब लोग कह रहे हैं ना कि ये किसको ले लिया, कहाँ से उठा लिया, इन्हीं को दिखाऊंगी कि आई एम हियर एंड आई एम हियर टू स्टे। और अब तो मैं सेट पे लोगों को बोलती हूँ कि कहानी के तो जो आपके साथ हो रहा था आप दूसरों के साथ बहुत पोलाइटली, दिल से पोलाइटली। यस आपका एक शो था 1000 में मेरी बहना है, जी। निया शर्मा, करण टैकर, कुशाल टंडन जी। जीविका जो आपका किरदार था, जी। हाउ मच ऑफ जीविका आपके अंदर है? बहुत 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 बहुत। मैं जितना भी बोलूँ कि नहीं है और हम बहुत अलग है, लेकिन हमारा कोर ना सेम है। जीविका इज सो लविंग, सो केयरिंग, सो फैमिली ओरिएंटेड, और मैं बिल्कुल वैसे बन चुकी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा से जीविका थी, लेकिन ऐसे बनती जा रही हूँ। मैं जैसे ही बड़ी हो रही हूँ मुझे लग रहा है कि मैं और जीविका बनती जा रही हूँ, जो घरेलू है, जो बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है। आई फील मैं धीरे धीरे वो होती जा रही हूँ। मुझे नहीं होना है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि ना हो लेकिन होती जा रही हूँ। आई फील देयर इज अ पार्ट ऑफ हर दैट्स नाउ इन मी। जैसे मैंने अपना थोड़ा सा पार्ट उसको दे दिया था, तो आई फील अब बहुत मुझे मिल रहा है। समय के साथ और इमोशनल हो रही है। हाँ बहुत। मैं भी आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज ना लाइफ एक्सपीरियंसेस और एज के साथ ये होता ही है। आई कैन फील इट, लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट गेट मी वेरी इमोशनल नाउ, जो मे बी 10 years बैक आई वुड हैव फेल्ट इट, बट मैं इमोशनल नहीं होता उस लेवल पे, बट ये होने लग गया। एंड दैट कम्स ओनली विद एज एंड लाइफ एक्सपीरियंस, रियली आई एग्री। एंड मैं बहुत फाइट करता था दैट फेज, नो, because I was known as this high energy, witty, mad guy, which I am. That's a part of me here. Yeah. That's here. Yeah. But ये side में दबाता था, this side, because I felt यार मैं ज़्यादा emotional हो रहा हूँ. हाँ. Suddenly ठहराव आने लग गया है, softness आने लग गया है. Will people accept me? So I started fighting that battle. And one day I said, boss नहीं battle कर सकता हूँ. What is there. What I feel will come out. Yeah. आपने भी वो transition open arms से accept किया कि fight किया उसको? मैंने बहुत फाइट किया एक्चुअली। लाइक मैं आपको इंटरव्यू से पहले भी बता रही थी दैट जब आप टीवी शो करते हो ना, बिल्कुल आप इतने
इतने इमोशंस एक दिन में फील करते हो, सीन्स में 12-13 सीन्स करते हो कि पैकअप के बाद आपको इमोशंस फील होने का वो मौका ही नहीं मिलता। किसी ने आपको खुशखबरी दी है, आप उसमें भी खुश नहीं हो रहे हो, किसी ने सैड खबर दिया है, आप उसमें भी सैड नहीं फील हो पा रहे हो, क्योंकि आपने पूरे दिन में इतने इमोशन स्पेंड कर दिए कि वो इमोशन फील करने का मौका ही नहीं मिलता था। बट सिंस द टाइम आई फील लाइक आई हैव लेफ्ट टेलीविजन एंड आई हैव मोर टाइम फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर माई फैमिली, तब से मुझे ज़्यादा फील होने लगा है कि खालीपन क्या होता है, अकेलापन क्या होता है, दोस्ती क्या होती है, प्यार क्या होता है, फैमिली क्या होती है। ये सब मुझे धीरे धीरे समझ आया है। ये मुझे पहले समझ ही नहीं थी, मुझे किसी चीज़ की वैल्यू ही नहीं थी पहले, कि आई वुड नॉट वैल्यू दीज फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज अवेलेबल। अब मेरे लिए कोई फ्रेंड नहीं अवेलेबल हो तो मैं इतने वो हो जाती हूँ कि प्लीज़ आ जाओ ना, थोड़े टाइम के लिए आ जाओ, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। यू नो, आई वैल्यू एवरी रिलेशनशिप सो मच नाउ, आई फील सो मेनी इमोशंस नाउ, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मेरे पास इतने इमोशंस अंदर भरे पड़े हैं। मेरे पास पूरे दिन 12-12 घंटे की शूट नहीं है अब कि मैं वहाँ सब कुछ स्पेंड कर दूँ, यू नो। तो आई फील लाइक बीइंग relatively free has made me more emotional. Which is good. Yeah. We need time for ourselves Of too, course. right? मैंने टीवी शो में ना दिवाली मनाई, ना होली मनाई, ना बर्थडे, ना क्रिसमस, ना कुछ, बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम, यू डोंट हैव द प्रिविलेज ऑफ स्पेंडिंग अ फेस्टिवल विथ योर फैमिली, बिकॉज you have more responsibilities of giving a telecast of the same day or the next day. So I feel like that's the only reason why I wanted to move on actually from television. क्योंकि मैं थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहती थी। मुझे लगा कि पूरी ज़िंदगी अगर यही करूँगी तो मैं ज़िंदगी कब जीऊँगी, तो मैं ज़िंदगी थोड़ा जीना चाहती थी। और ये कौन से फेज में रियलाइज हुआ? व्हाट एज वर यू एट? I think I was in 2018. So 28 आई रियलाइज्ड कि हो गया, अब मैंने 11 साल दे दिए टेलीविज़न को, और बैक टू बैक शोज़ करती रही मैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग से गैप लिया। मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किए, आहट, ब्रह्म राक्षस, बेलन वाली बहू, एक नई पहचान। आई हैव डन सो मेनी टीवी शोज़ कि मैंने फिर बोला कि बस थोड़ा रुक जाती हूँ, थोड़ा थम जाती हूँ। बहुत सारे ख्वाब है, एक छोटी सी ज़िंदगी है, तो थोड़े से ख्वाब भी पूरे कर लेती हूँ। ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही जाएगी कभी ना कभी। वो कौन से ख्वाब है जो आप पूरा कर रही है अभी, जो पहले नहीं कर पाई? हॉलीडेज़ पे जाना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जो मैं पहले नहीं कर पाती थी। सिर्फ फेसबुक पे देखती थी सब गए हैं, मुझे नहीं लेके गए हैं, क्योंकि नहीं लेके जा सकते थे। तो आई फील लाइक यू नो ट्रैवलिंग द वर्ल्ड मेरा एक वो जो मैं अब कर पाती हूँ, थैंक्स टू बीइंग रिलेटिवली फ्री एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर। मुझे वो सब इनवाइट करते हैं अपने कंट्रीज कोलैब्स। यस, कोलैब्स, या मैं इनवाइट होती हूँ कितने कंट्रीज एज टू रिप्रेजेंट करने के लिए, टूरिज्म के लिए, तो वो कर पा रही हूँ। क्रिसमस अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर पा रही हूँ, गणपति अपने फ्रेंड्स के घर जा पा रही हूँ। इतनी सारी चीज़ें कर पा रही हूँ जो पहले नहीं कर पाती थी। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। आपने अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लिया? जी बिल्कुल, उसके बाद ही मैं टीवी छोड़ पाई एक्चुअली, क्योंकि टीवी में जो पैसा मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आपको पर डे पैसा मिलता है, आपको एवरी डे यू नो यू आर मेकिंग मनी एवरी डे। तो जो पैसा आपको टीवी में मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि फिल्मों में ज़्यादा मिलता है तो नहीं मिलता। आई मीन नॉट फॉर समबडी हु इज़ बिगिनिंग आउट। एंड अगर आपको लगता है वेब में मिलता है, वहाँ पे भी नहीं मिलता। टीवी इज़ टीवी, इट विल मेक यू सो सिक्योर फाइनेंशियली कि आप उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर सकते हो और सोच सकते हो कि अब मैं कुछ और कर सकती हूँ। टीवी मनी मेड मी कंफर्टेबल, कि अब मैं कंफर्टेबली काम चुन सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना बैंक में है, उतना यू नो बैकिंग है कि अब मैं बैठ के चुन सकती हूँ। तो आई फील लाइक कैन आई टेल यू वन स्टडी? अगर मैं एक टीवी एक्टर, हालांकि मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ, एक्टर्स टीवी, वेब, फिल्म, देयर ऑल वन। हाउएवर
since it's been boxed now, if I do a podcast with a TV actor, मेरे views will be much higher than a film actor. Of course. क्योंकि TV actors लोगों के घरों में रहते हैं. They become family and it's unbelievable. So, आपने अपने इन्वेस्टमेंट सब कर लिए? You do investments, SIPs, mutual fund. My mom does everything. मुझे नहीं पता है. मुझे कुछ फाइनेंस मतलब I don't understand कि कितना है बैंक में, क्या हो रहा है. मैंने एक घर ले लिया, अपनी गाड़ी ले ली, बस मुझे उतना पता है. मम्मी संभालती है. बाकी सब FD, SIP, LIC और मोर ABCDEF सब वो करती है. How sweet. हाँ. नहीं, but that also allows you to focus on your well-being. Yes, of course. अगर family है and you love them and they trust you, you trust them, then why not, yeah? I'm going to come back to that phase. Karan Taka and you. आप relationship में थे? पता नहीं. You know, I honestly don't know because yes, we did share a relationship of co-stars. We did share a relationship of best friends. We shared a relationship of two people that were dependent on each other for so many things. But was it a relationship in the terms of what the world calls a relationship? I don't know. So yes, I mean yes and no both. Somebody who will always be very dear to me, very good memories that I would want to cherish and take ahead with me. And that's about it. I feel like amazing co-star, amazing human actually. You know, the amount he loves his family, the amount he cares for his family is something that is very endearing to watch, you know, and to see and to feel like, wow, you know, अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है. Very well brought up guy also. Yes. बहुत dignified है. जी. And that's what I like about him. Very well brought up. जी. But आपने इतना time spent किया है in the film world, television world, entertainment world. How can you not define कि ये relationship है boyfriend girlfriend या best friend क्या? How can you not define it? You're such a sensible girl. आपको तो समझ आता होगा ऐसा. I mean, you know, sometimes एक रिलेशनशिप जो है वो दो लोगों के बीच में है. अब अगर उन दोनों ने ही डिसाइड किया है कि इसे हम नाम नहीं देंगे तो आप क्या नाम से बुलाओगे. तो अगर यू नो जो दो दोस्त है, अगर वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बेस्ट फ्रेंड्स है तो वही लेबल होगा बाहर. अब वो इतने बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होंगे बट उन्होंने वो लेबल दे दिया है. सो इट्स जस्ट अ लेबल एंड आई डोंट बिलीव इन दीज लेबल्स बिकॉज आई एम लाइक दो लोगों ने डिसाइड किया है कि वो नहीं बताना चाहते हैं दुनिया को कि हमारे बीच में क्या था, क्या है या क्या कभी भी था. तो फिर उसे मैं लेबल कैसे दूँ. तो मेरी यही समझ है कि मैं नहीं लेबल कर पा रही हूँ एक चीज़ को जिसको हमने लेबल दिया ही नहीं. Okay, I'm going to ask you and choose if you don't want to answer, okay? I'll respect you completely, ठीक है? Like I'm very proud of my relationship with my wife. मैं खुल्लम खुल्ला करता हूँ. और मैं ये भी जानता हूँ कुछ मेरे दोस्त हैं जो अपनी वाइफ्स के बारे में बात ही नहीं करते, very quiet for whatever reason. I respect them that too. क्या आप चाहती थी openly to define that relationship and maybe Karan didn't want it? क्या था? और was it both ways? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती या अपने ऊपर भी ब्लेम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि एक रिश्ता दो लोगों के बीच में होता है. तो जो फाइनल कंक्लूजन होता है बोलना है नहीं बोलना है वो दो लोगों ने ही डिसाइड किया होता है. किसी के सर पे बंदूक तो नहीं होती कि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ तू मत बोलना. इट्स नॉट लाइक दैट. दोनों ने डिसाइड किया कि एज अ रिलेशनशिप ये इसे हम नाम नहीं देना चाहते हैं. जब नाम का वक्त आएगा तब देखेंगे. तो वो वक्त आई थिंक आया ही नहीं कभी. हम बेस्ट फ्रेंड्स ही बनकर रह गए थे. You guys still friends? No, we are not. Unfortunately, life moves on and सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और अब हम दोस्त भी नहीं हैं. Do you miss your friendship with him? Not really. I feel like you know वो void कोई ना कोई कभी ना कभी fill हो ही जाता है. तो ऐसे मैं कुछ मिस नहीं करती हूँ. Yes, I cherish the moments that we've had and that's about it. I don't indulge too much in it because I feel like moving on, like it's not needed, it's not necessary to get into things that are not in your life right now. I love living in the present and from the past only thinking of things that worked out well
So I'm glad you cherish good memories with him. I'm sure he also. दोस्ती टूटे, whatever you label it, दोस्ती, best friend, how did you deal with that pain? Some people express करते हैं, जैसे मेरे साथ जब पेन होता है मैं express करता हूँ. I go to my best friend, I talk to my mama. मैं अंदर नहीं रख सकता हूँ. अब मैं अंदर रखने लगा हूँ, रिवर्स हो गया लाइफ में. वो पेन ऑफ नॉट बीइंग इन टच विद अ वेरी क्लोज फ्रेंड, वो पेन के साथ आपने कैसे डील किया? कितने लोग छूट जाते हैं लाइफ में, कितनी दोस्तियाँ छूट जाती है लाइफ में. आप एक एक के पीछे कितना ही रोगे, कितना अपसेट होगे. तो you know, everyone has their own coping mechanism. Mine was not having to deal with it, you know, not thinking about it, not having to deal with it. I've lost too many friends in life. And some because of my mistakes, some because of life, some because of distance, some because of, you know, some reasons or the other which were beyond my control. So I mean, I just do that with them, everyone. I think that, oh, these were the good memories we spent. Or when I go to a place, I'm like, you know, this is what, in my head, obviously I don't say it out loud, but in my head, like, this is what we used to eat here, this is what we used to do here, with many friends that are not close anymore because of life. I mean, you grow apart, you grow in different ways. When you're younger, you maybe, you know, you think alike, and then when you're growing older, your ideologies change. तो उसकी वजह से इतना मैं इंडल्ज नहीं करती हूँ. मैं बहुत बिलीवर हूँ इन लिविंग इन द प्रेजेंट एंड नॉट इंडल्जिंग इन द पास्ट और नॉट इवन थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर. मैंने, अगर आप मुझसे पूछते हो कि फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, मुझे नहीं पता है, और मुझे पास्ट की भी नहीं इंडल्ज करती. मैं 14 साल की उम्र में लखनऊ से बम्बई आया. 14 से 16 मेरे माँ बाप थे बम्बई में, एंड दे गॉट ट्रांसफर्ड एंड मूव टू चेन्नई. मेरे माता पिता कहते थे कि आ जाओ हमारे साथ रहो, पर मैं रेडियो में घुस गया था, तो मुझे यही रहना था. तो मैं अकेले रहने लगा बम्बई में. एंड फॉर मी माई फ्रेंड्स बिकेम माई फैमिली, एंड आई वॉज ऑलवेज प्रोटेक्टेड एज अ चाइल्ड. मेरे एल्डर ब्रदर भी बाद में दिल्ली से आए बम्बई, और वो भी रेडियो करने लगा, तो हम दोनों सर्वाइव करने लगे. रेडियो, वॉइस ओवर्स, ये वो, दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे. सो मेरे दोस्त मेरे फैमिली बन गए. इमोशनल डिपेंडेंसी उनके ऊपर. और माँ बाप को मैं कभी नहीं कह पा रहा था कि यू नो व्हाट, आज मैं लो फील कर रहा हूँ. यू नो व्हाई? बिकॉज आई हैड टोल्ड देम कि मैं रहूंगा बम्बई में, आई विल हैंडल इट, ये वो, ऑल दैट. सो आई यूज्ड टू कन्फाइड इन माय फ्रेंड्स, एंड आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनको मैं कहता था ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड. एंड आई हैड अ लेडी was a little older than me, और वो मुझसे कहती थी कैसे यार तुम्हारे सारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे होता ही नहीं है. And I used to think she used to feel jealous कि देखो मेरे कितने दोस्त हैं, she doesn't have that many friends. Then I got backstabbed a lot. You know, लोग मेरे से पैसा लेते थे क्योंकि मैं कमाता था, never return it back. Some people used to get jealous of me because मैं बड़ा free flowing इंसान था. You know, I could make friends like this. I used to talk openly. जैसे कभी कभार निया होती है, और the way she is, I could relate a lot to Nia. And those same people started backstabbing me, and I used to get very hurt. And then I moved to the other way, where I have very few friends, 3 friends. Yeah. I miss that guy at times. Of course. I do miss that old Siddharth. But life has taught me this. Yeah. So I've created an ecosystem जहाँ पे wife है, बेटियाँ best friends हैं, 3-4 अच्छे दोस्त हैं. आपने ये कहा कि I lost quite a few friends because of my mistakes. I'm not asking you for names, but क्या mistakes आपने की जिससे आपने सीखा? You know, कभी कभी आपको लगता है कि लोग आपकी सिचुएशन नहीं समझेंगे, बट आपने ट्राई करके बताया ही नहीं कि आपकी सिचुएशन क्या थी. तो अगर शायद मैंने अपने कुछ दोस्तों को अपनी सिचुएशन बताई होगी, वो समझ जाते, बट मैं नहीं बोल पाई. मुझे डर लग गया कि कि ये छूट जाएंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या whatever, you know. And I lost people because of that. I lost some people क्योंकि मेरी बुरी आदत है कि मैं फ़ोन उठाती नहीं हूँ या कॉल बैक नहीं करती हूँ. अगर मैसेज देख लिया तो अपने माइंड में मैंने रिप्लाई कर लिया, लेकिन टेक्स्ट नहीं किया. तो उस चक्कर में आई लॉस्ट सम रियली क्लोज फ्रेंड्स, जो इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि कितना हम ही ट्राई करें, सामने वाला अगर ट्राई नहीं करता. वन साइडेड हो गया था उनके साइड से. तो अब मैं ये सब बहुत लाइफ में लेटर सीखी हूँ, लेकिन तब मुझे लगता था यार इतना कौन सा रिएक्ट कर रहे हो, एक फ़ोन ही तो नहीं उठाया, एक कॉल बैक ही तो नहीं किया. बट अब मुझे समझ आता है कि ऑफ कोर्स एट दैट टाइम व्हेन
you need somebody. They're not always going to be there for you if you're not going to pick up the phone when they need you. You know, it has to be a give and take in any relationship, friendship, in whatever. Otherwise, don't keep taking if you can't give. So I feel like those were my mistakes, and I have learned from them, and now I'm the clingy one. I always say, you know, don't have a big group of friends. It is not worth it. Have a small group of friends who make you feel big in moments that you feel like crap. Like, you know, your group of friends do not need to be big. They need to make you feel big when you are feeling low. You need to make them feel big when they are feeling low. It could be 3 people, but that's a big group for somebody who, you know, needs that one person or 2 people. It's beautiful. आप बहुत सेल्फ अवेयर हो, and it's amazing. Self aware होना at a certain point is important. Yeah. Certain point you don't, because we are always discovering ourselves. Yeah. आप फिर अपने आप को discover करोगे. Of Maybe in a course. few years you might be a different crystal than what you are now. I'll look back at this and be like, यार मैंने ये बोला था. हाँ, होता है यार. होता है. हमेशा होता है. निया आप sisters की तरह? हमारा बॉन्ड हमेशा सिस्टर्स की तरह ही रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि हम रोज़ बात करते हैं या रोज़ एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं. वी आर देयर फॉर ईच अदर व्हेन वी नीड टू बी देयर फॉर ईच अदर. हम एक दूसरे को अपना स्पेस भी देते हैं. तो इतना जो सोशल मीडिया इज़ वेरी फनी, पता है, आपके जो रियली क्लोज फ्रेंड्स हैं वो उनको देखना ही नहीं है, क्योंकि उनको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. जो आपके शो के रिगार्डिंग जो लोग हैं या जो फेमस लोगों के साथ आप फोटो डालते हो, उनको लगता है यही आपके दोस्त है, यही आपके यू नो व्हाटएवर बॉन्ड है. बट ऐसा नहीं है. आई हैव क्लोजर फ्रेंड्स दैन निया एंड शी हैज़ क्लोजर फ्रेंड्स दैन मी. बट अकॉर्डिंग टू पीपल हम ही सबसे क्लोजेस्ट है या हम ही सबसे यू नो हमारा सिस्टर बॉन्ड है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, लेकिन वी आर नॉट ऑन एवरी डे कॉलिंग बेसिस और एवरी डे मीटिंग बेसिस. हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, फिर लाइक इनफैक्ट वो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहती हूँ, लेकिन इतना जो जितना हम मिल सकते हैं उतना नहीं मिलते हैं. हम कभी कभी मिलते हैं, हम अपने स्पेस देते हैं, पर जब मिलते हैं इतना प्यार है, इतना वो सेम जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे हम पिकअप करते हैं. तो इट जस्ट फील्स लाइक परफेक्ट. सो सिस्टरहुड इज़ देयर. आई विल ऑलवेज हैव हर बैक एंड शी विल ऑलवेज हैव माई बैक. अगर हम बात करें ना करें, डजेंट मैटर. अगर एक रूम में निया के बारे में अगर कोई मेरे सामने बुरा नहीं बोल सकता, और मैं आई एम श्योर जब वो उस रूम में हो मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता. इतनी कॉन्फिडेंस है. आप कभी लोनली फील किए हो इस जर्नी में? ऑफ कोर्स, बहुत. आई फील 2018 to 2021 आई वाज लाइक अ हेडलेस चिकन. मुझे पता नहीं था कि क्या करूँ मैं. इन द मिडल ऑफ ऑल दिस कोविड हो गया, लाइक यू नो बिल्कुल बाहर भी नहीं जा सकते. मुझे लग रहा था कि ऊपर से जीऊँ मैं लाइफ, सुपरफिशियल जीऊँ, कि जो दोस्त बन रहे हैं अच्छा ठीक है तुम लोग ही दोस्त हो, जो छूट रहे हैं अच्छा तुम चले जाओ. बिल्कुल वर्क वाइज ऑल्सो आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक motivated enough to do work, because mentally I don't think I was very strong at that point. I had started living alone, क्योंकि मैं जो फील कर रही थी वो मैं अपने मॉम डैड के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनको स्ट्रेस हो जाता, एंड मुझे नहीं चाहिए था कि वो स्ट्रेस हो मेरे मेंटल स्टेट के ऊपर. तो अकेले रहने लग गई. अकेले रहना यू नो बचपन से आप अपने मॉम डैड के साथ रहते हो, सडनली आप अकेले रह रहे हो, तो बहुत ही अजीब फीलिंग कि खुद सब कुछ करना है, खुद ये सब करना है. बिल्कुल तब काम भी था नहीं था, यू नो इट वाज वेरी लाइक शेकी. इवन व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर फितरत, घर आके हमेशा ऐसा लगता था कि आई विश यू नो समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ लेस, एंड आई कुडंट पॉइंट अ फिंगर ऑन कि क्यों मुझे ऐसे फील हो रहा है, क्यों मैं थोड़ी सी लो हूँ, व्हेन एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. यू नो बाहर से अगर आप देखो तो इसके फ्रेंड्स है, इसके हॉलीडेज़ है, इसके पास काम है, इसके पास घर है, इसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, लेकिन कुछ था, लाइक देयर वाज समथिंग मिसिंग दैट आई कुडंट पुट अ फिंगर ऑन. एंड देन आई रियलाइज्ड कि मुझे खुद अंदर से खुश होना पड़ेगा टू एक्चुअली फील हैप्पीनेस. आई वुड हैव टू बिफ्रेंड माई सेल्फ एंड डिपेंड ऑन माई सेल्फ. मैंने ना पूरी लाइफ लोगों पे डिपेंड किया है कि मेरी खुशी ये खुश है तो मैं खुश हूँ, ये दोस्त ही है तो मैं खुश हूँ, ये. बट आई डिडंट रियलाइज कि अगर मैं खुश हूँ तो ही मैं खुश हो सकती हूँ.
तो ही मैं दूसरों को अपने आसपास खुश देख सकती हूँ, उनके साथ खुशियाँ बांट सकती हूँ. लेकिन अगर मेरा ही 100% नहीं चल रहा तो मैं दूसरों को क्या परसेंटेज दूंगी. मैं माइनस पे चल रही हूँ. और आई वॉज ओनली लाइक टेकिंग फ्रॉम पीपल. आई वॉज नॉट एबल टू गिव. बिकॉज आई वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट. तो मैं बनी सेल्फ सफिशिएंट. मैंने खुद के ऊपर बहुत वर्क किया है लाइफ में, यू नो, नॉट जस्ट language and acting, but just as a person, I think I worked a lot on myself, where I realized that I need to be self-sufficient. I need to love myself enough for somebody else to love me, for me to be 100% when I'm out there. तो आपको वैलिडेशन की जरूरत थी एक टाइम पे, यानी हाँ. कि ये सामने वाला बोले you're good, that means you're good. हाँ. सामने वाला बोले you're not good, Yeah. तो you're not good. मैं believe करती थी I was not good enough. हाँ? I would not even wait for somebody to say anything. मुझे लगता था कि I was not good enough. Even as a person. Not as a person. I feel like superficially, like I'm not a good enough actor. I'm not a good enough looker. I'm not a good enough friend. I'm not a good enough partner. I'm not a good enough anything. Daughter. I'm not a good enough sister. I used to feel all of this, like not good enough. ये हमेशा था कि एक फेज में आया. एक फेज में आया. I think it was a phase somewhere between 2015 to 2018 where I felt like I was just not good enough. Then after that, it took me a while, but I feel like 2020 when life stopped na, that's when I gained life back. I was like, one second, I'm so self-sufficient. I'm so good. I'm so, you know, I don't need another person to entertain me. I'm sitting in a lockdown all alone in my house. And I'm fine. I'm more than okay. I don't need another human right now to make me feel happy because I wake up happy. I go to sleep happy. I do so many things. You know, even the basic things like picking up the phone, clicking a picture. I would not be able to do it before. But I was so much more confident being by myself in 2020 that, yeah, I felt like that was a life-changing year for me. For everybody, I feel, in their own way. Crystal, आपने शोहरत पाई, yet you thought you're not good in your work. I think you're a very beautiful woman. Now I feel you're a beautiful woman inside also, dil se. Obviously, I didn't know you that much. Yeah. But from the outside, you were always a beautiful lady. But you thought you were not beautiful enough. Where did this come from? क्या किसी इंसान ने ट्रिगर किया या कुछ लोग थे जिन्होंने आपको belittle किया to think like this? नहीं पता actually, you know. आप यू कैन पिन पॉइंट ऑन एनीथिंग. मुझे लगता है कि ये खुद के दिमाग में होता है. आप यू कैन मेक योर सेल्फ द बेस्ट पर्सन और द वर्स्ट पर्सन इन योर ओन हेड. इट्स ऑलवेज माइंड ओवर मैटर. एंड ये मेरे ही दिमाग का वो था कि मुझे लगता था कि नहीं, ये नहीं, वो नहीं. ऑल्सो येस, एट दैट टाइम सोशल मीडिया हैड जस्ट बिगन एंड आई फील लाइक ट्रोलिंग बिकेम अ बिग पार्ट ऑफ मी फीलिंग नॉट गुड इनफ. Because I would read all the comments. So I would be like, oh, इसके कान देखो कितने बड़े हैं, ओ इसका नाक देखो, इसको कुछ करना चाहिए. फिर अगर कुछ कर लिया तो इसको देखो, इसने ये कर लिया, तो अगर करूँ तो प्रॉब्लम, नहीं करूँ तो प्रॉब्लम. आई वॉज फाइंडिंग लाइक वट एवर आई डिड वॉज नॉट गुड इनफ, यू नो. इसके अपीयरेंस को देखो, मोटी हो गई है, पतली हो गई है, ये हो गई है, इतनी काली है, इतनी गोरी है. आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. इसकी आंखें देखो, ग्रीन आईज इज सच अ ब्लेसिंग टू हैव. But I would wear contact lenses. I would wear brown contact lenses because I was like, no, I look negative. I've been told I look negative with these eyes. So I would wear brown contact lenses. So are you seeing, like, it was a whole internal struggle that nobody actually could do anything to either break me or make me other than myself. And वो मैंने खुद ही किया है. अपने आप को break भी खुद ही किया है और make भी खुद ही किया है. You know, I'm dark skin, right? Yeah. Brown skin, dark Yeah, skin, जो भी yeah, आपका हो. Yeah. So when I used to audition for TV anchoring, not acting, मुझे actor कभी नहीं बना था. मुझे याद है चैनल V का एक क्रिएटिव डायरेक्टर था जिसने बोला यार you're the best anchor. मैंने कहा मिलेगा विजय? नहीं, but appearance यार, appearance. And then he told me about कि पंजाबी मुंडे चाहिए, गोरे चिट्टे वाले. And he told me that openly on my face. तो for me, जब भी मैं कैमरा के सामने आता था, आई यूज्ड टू टेल माय गाइस, लाइट ज़्यादा डालो, क्योंकि इनग्रेन्ड हो गया था. Yes. Ingrained. Because I was made to feel that this color wasn't the best color. Yes, like I'm made to feel like green eyes is negative.
How is it negative? It's what you are from inside that will reflect outside. Your eyes could be whatever color they want to, but I would wear brown lenses every day of my life because it was my own insecurity. And now I just love my color because suddenly जैसे आपने कहा, it's not about that person saying अच्छा तू handsome लग रहा है, तू नहीं लग रहा है handsome, nothing. It's about how you feel. Yeah. The day the world might tell you कि यार handsome नहीं हो, but if you feel handsome, you feel handsome. There are so many days that I get trolled online for something that I was feeling gorgeous in. So I don't care. आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपने खरीदा नहीं है आउटफिट, आपने पहना नहीं है, मैंने पहना है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे क्या? I have felt so good in a loose white t-shirt and shorts that I couldn't feel in the biggest designer gown that anyone could give me. So sometimes it's all actually all the time it's all inside. It's all inside, absolutely. ये internal battles होते हैं. It's a fight with yourself, not with someone outside. Yes. And you are the only person जो ये fight actually संभाल सकते हो. You can control the fight or you can fight more. Yeah. That's it. Tell me, talking about doing things to your face, when I read online, I don't see anything. Even if it has been done, it's fine. Because it's your body, it's your face. आपने surgeries करवाई? Zero surgeries. One surgery I have done is not cosmetic. It's because of sinus and I had a deviated septum. So that's the only surgery till date that I've ever gotten done on myself. But cosmetically, nothing. No surgeries whatsoever. Yes, enhancers, facials, HIFU. I don't hide anything. When I go to a dermat and I'm getting something done, I put up a story because I don't want people to have unrealistic expectations. That ये कितनी इसकी स्किन इतनी टाइट कैसी है, ये वो मैं डालती हूँ कि मैं क्या क्या करवा रही हूँ. तो for somebody to shame me about it, it's like आप ठीक से फॉलो कर रहे हो तो कर लो ना, स्टोरीज भी देख लो कि मैंने ये किया है, क्योंकि मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ. मैं बता रही हूँ, मैं एज एन एक्टर ये मेरी इन्वेस्टमेंट है. तो अगर मैं इसी पे ध्यान नहीं दूंगी तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा. तो अगर मैं करूँ तो प्रॉब्लम, नहीं करूँ तो भी प्रॉब्लम. अगर नहीं करूँगी तो लोग कहेंगे अरे एक्टर है, थोड़ा तो अपने आप को ढंग से प्रेजेंट करो. अगर ढंग से प्रेजेंट करना चाहती हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि यार इतना कुछ करा लिया है, क्या किया है, और किया भी है तो लाइक आई एम सेइंग मेरा फेस, मेरी बॉडी, मेरा इट्स माई चॉइस, इट्स नॉट योर चॉइस. यू डोंट लाइक इट, you are more than welcome to exit the page, to unfollow, to move on with your own life by making me or trying, not you cannot make me feel little anymore, by trying to make me feel little. Are you feeling bigger? Then good for you, go for it. ये आपने क्लैरिफाई किया था उस वक्त, हालांकि क्लैरिफाई करना जरूरी नहीं है, बट आपने क्लैरिफाई किया था उन लोगों को जो बार बार कह रहे थे कि यार आपने फेस में सर्जरी करवाई. नहीं, मैं अब जाके क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि सर्जरी तो मैं बहुत डरती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ. मैं ना हॉस्पिटल देख के ही डर जाती हूँ. तो सर्जरीज तो आउट ऑफ द क्वेश्चन. येस ऑफ कोर्स यू हैव सो मेनी, यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द मनी, यू हैव द डर्मैट्स, यू हैव द डॉक्टर्स एडवाइजिंग यू कि येस थोड़ा सा अगर आप ये थोड़ा टाइट करोगे हाईफू के साथ तो बेटर लगेगा, आप स्किन थोड़ा टाइट कर लो, आप ये वाला पील कर लो, आप वो वाला फेशियल कर लो. तो व्हाई नॉट? आई मीन I want to look better. Don't you color your hair when it goes grey? You do. For what? Because you want to look better. You paint your nails, you wear the best outfits. So it's the same thing with your face. You want to look better, you want to look more presentable. और आप करोगे जो आपको करना है. और आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो? मैं नहीं कर रही हूँ. क्यों? मैं अगर किसी को कर रही हूँ तो अपनी बैंक बैलेंस को कर रही हूँ. हाँ, आपसे हर्ट नहीं कर रहे ना किसी को. Of course. Yeah. ये आपका 2017 में बेलन वाली बहू था जी, लास्ट शो. यस. और उसके बाद आपने सिर्फ गेस्ट रोल्स किए? नहीं किया कुछ नहीं किया. सिर्फ रियलिटी में अपने दोस्तों को सपोर्ट करने गई हूँ, दैट्स इट. रियलिटी शोज में. 2017 यू गॉट अप सिंग अब और नहीं करना है. ये स्ट्रेंथ कहाँ से आया? इन अ डे व्हेन पीपल वांट टू मेक मनी, पीपल वांट टू बी सीन, आप उठ के बोली नहीं. ये स्ट्रेंथ भी टीवी से ही आया. जैसे कि मैंने कहा कि टीवी आपको इतना कंफर्टेबल बना देता है, इतने अच्छे पर डेज दे के कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अगले 5-6 साल भी अगर कुछ नहीं करूँगी और स्ट्रगल ही करूँगी तो भी मेरा घर अच्छे से चलेगा. तो ये भी कॉन्फिडेंस मुझे टीवी ने ही दिया, टीवी छोड़ने के लिए. सो टीवी गेव यू द पावर टू लीव टीवी आल्सो. यस, एंड आई ओwe एवरीथिंग टू टेलीविजन. आई लव इट यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यार.
मैं जब तो कभी कभार मैं कॉन्वर्जेशंस करता हूँ मूवी एक्टर्स के साथ, एंड आई एम टोल्ड बिफोर दैट, यार टीवी का सवाल उससे मत पूछना यार. व्हाई? इट्स योर लाइफ. It's what made you. इट्स व्हाट मेड यू. यस, यू कैन से कि अब नहीं कर रहा हूँ यार, हाँ. ठीक है, बट यू डोंट वांट पीपल टू आस्क यू, एंड आई हैव बीन टोल्ड दिस Yeah. कि इससे आप पूछो मत, क्योंकि वो अब टीवी से एसोसिएट नहीं करना चाहता है. एंड वहीं पे मुझे लगता है कि मैं छोड़ के चले जाऊँ इंटरव्यू, बट ठीक है, यू डू इट बिकॉज वी आर ऑल वन फ्रेटर्निटी. यार फिल्म एक्टर्स अब टीवी पे आते हैं अपने फिल्म्स को प्रमोट करने. आप बिग बॉस देख लो, आप कोई भी टीवी शो देख लो, all your film actors are coming to promote their big so-called films on television. They've come in episodes of Saath Nibhana Saathiya, of Ek Hazaron Mein Meri Behna Hai, of so many of the TV shows that I've done. I've had film stars come in one episode to promote their films and go. So why? I mean, that's where your masses are. Your masses watch TV. People relate to me one-on-one because they've seen me every day at 8:30 in their living room. So why would I shy away, or anyone should shy away from television? I think acting is acting. आप कोई भी मीडियम पकड़ लो, आपको एक्ट करना है. आपके डायरेक्टर ने बोल दिया कि ये वाली एक्टिंग करनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा करना है तो आप कर लो. आपको कम सटल एक्टिंग करनी है तो आप अपने डायरेक्टर के सुनते हो ऑन एनी मीडियम. तो इट डज नॉट मैटर कि आप एक्टिंग कहाँ कर रहे हो. मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने. माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट. जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस. माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स. अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए. आप कभी नागिन बनना चाहती थी? नहीं नहीं, नहीं, क्योंकि मैंने कर लिया था ना सुपरनैचुरल, तो मेरे लिए वो हो गया था कि अगर मैंने ब्रह्म राक्षस कर लिया, मेरा वो सुपरनैचुरल का वो टिक, फिर बेलन वाली कॉमेडी टिक, वुमेन एम्पावरिंग टिक, बहन टिक, बहू टिक, सब टिक हो रहा था, तो अब वापस नहीं करना. साउंड वेरी क्यूट दैट टिक. मैं अब डबल टिक नहीं करना चाहती थी. आप और मोनी रॉय अराउंड द सेम टाइम आप लोग आए Yeah. थे इंडस्ट्री में. व्हाट्स योर टेक ऑन मोनी? I think she is beautiful. She is stunning, and मैं ना I remember actually seeing her for the first time in Sankraman. There was one studio in RA Colony, and she was shooting for, I think, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, and I had just started shooting at that time. तो मैं ना ऐसे सेट पे झांक रही थी और देख रही थी कि सारे ड्यूप है, सिर्फ एक ही रियल एक्टर है और वो मोनी थी. क्योंकि सारे बाकी के टाइम स्लॉट्स खत्म हो गए थे बाकी एक्टर्स के, और एक ही रियल एक्टर थी. तो मास्टर चल रहा था, सब ड्यूप्स थे, सिर्फ एक ही रियल एक्टर थी जो मोनी थी. एंड आई वाज पीपिंग इनसाइड द सेट. तो वो दैट्स माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ सीइंग हर. एंड ऑफ कोर्स शी इज सो हार्ड वर्किंग. शी इज वेयर शी इज टुडे. What हैट्स a ऑफ टू. good soul, yeah. Yeah, beautiful. I've not really gotten to interact with her one-on-one, or as a friend or as a person. But yeah, same industry colleagues. I think she's doing very well for herself. I'm very happy. I love seeing people that are growing and that are, persistent in what they're doing. The data that my team has fed me, it's been told to me यहाँ पे, top desirable women on TV. You've been given that tag many times. Yeah. And then this girl here in front of me says कि यार, I was not confident about my look. Were you also shamed for being brown skinned? Yeah. Dark skinned? Yeah, many a times actually. Even though I'm really not that dark according to dark, like what people keep saying. But yeah, a lot of people say that दूध से क्यों नहीं नहा लेती, थोड़ा सा इंजेक्शन ले लो, सफ़ेद हो जाओगी. And I'm just like, yaar, I don't want to be white. Honestly, I love my color. I go to beaches to get tanned.
because I like getting The darker. world wants to get tanned now, yaar. Exactly. I like darker skin. I like that your features are so much more highlighted because you are darker. The more whiter you are, the more burned out you get, you know. So I love it. And yes, of course, I've been shamed for a lot of things. For my weight, for when I put on weight, for my weight, for my nose. That, you know, her nose is too big for her face. For my ears, they're too sticky out. So you're telling me that I'm on Asia's list of blah 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 and TV's list of top 10 actresses on looks, but for me I was reading those 3 negative अरे comments. यार, I don't know why. I'm telling you, it was all in my head. कि मेरे दिमाग में मैं सिर्फ वो 3 छाट के देख रही थी कि हाँ यार नाक तो बड़ा है, हाँ कान तो आउट है, हाँ कलर तो है डार्क, मुझे तो पसंद है लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा. You know, you're because as an actor, what are you catering to? You're catering to people. Now you are going to read what people, at least I used to read what people have to say. And not everyone is nice, especially when you're sitting behind a screen typing as a faceless person. You're not nice. I don't know why. I feel like I wish people could spread more love, but they just don't, because it's easy ना, when this वो same लोग सामने आएंगे वो फोटो मांगेंगे, लेकिन वो कंप्यूटर के पीछे कुछ भी लिख सकते हैं तो वो लिख लेते हैं. ऋत्विक घनजानी, मैं जानता हूँ कि आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जी बट लोग जानना चाहते हैं, आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई, रिलेशनशिप में आप दोनों? बिल्कुल नहीं. वो मेरा धनिया है. वो हर डिश में इम्पोर्टेंट है ऊपर से. वो मेरा धनिया, आई कॉल हिम धनिया. नहीं, हम रिलेशनशिप में नहीं हैं. हम बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं एंड बहुत प्यार है. रिलेशनशिप से ज़्यादा प्यार है शायद. जो लोग मैरिड है, जो लोग रिलेशनशिप में है, शायद उनमें उतना प्यार नहीं ना हो जितना हमारी दोस्ती में है. ही इज़ माई 3 AM, 4 AM, 5 AM, any AM फ्रेंड. जब भी आई नीड एनीथिंग, आई नो ही इज़ गोइंग टू बी देयर लाइक रॉक सॉलिड. और एंड इट्स द सेम फ्रॉम मी. बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है. एंड भगवान करे कि उसे कोई अच्छी लड़की मिले, मैं नहीं हूँ वो. उन्होंने मेरे साथ भी एक इंटरव्यू में डिस्कस किया था, व्हेन ही ब्रोक अप विद आशा नेगी, क्या उन्होंने आपके साथ कन्फाइड किया था? मैं तब उसकी लाइफ में थी नहीं, तो मुझे नहीं पता. और कभी वो भी आई थिंक पास्ट में इंडल्ज नहीं करता, तो उसने भी वो सारी बातें मेरे साथ शेयर नहीं की है. विस्फोट मूवी स्टार OTT पे रिलीज हुई है, नंबर 1 है OTT पर. हाँ. इमोशनल हो गई थी जब आपको पता चला कि आप विस्फोट में आ रही हैं? मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी. एक्चुअली माई फर्स्ट डे वॉज चेहरे. आई डिड अ फिल्म विद अमिताभ बच्चन एंड व्हेन आई गॉट साइंड ऑन द फिल्म, मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और बोला कि आई एम शूटिंग फॉर अ फिल्म फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स एंड आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली. तो शी सेड व्हाट्स द फिल्म अबाउट. सो आई टोल्ड हर द फिल्म एंड आई सेड, यू नो हु इज माई को एक्टर. So she said, who? I said, Amitabh Bachchan. She said, shut up. She did not believe me for 5 minutes. I had to convince her that I'm doing a film with Amitabh Bachchan, after which she started crying. So I'm like, okay, first you didn't have faith that I could do it. Now you're crying that I can do it. So, you know, going on that set, till the time I didn't reach the airport na, मैं बहुत डरी हुई थी कि अब रिप्लेस कर देंगे, अब चेंज कर देंगे, क्योंकि ये हो चुका था पहले मेरे साथ कि मैं ओवरनाइट रिप्लेस हो चुकी थी, क्योंकि डिफरेंट रीजंस की टेलीविजन से ओवर एक्सपोज्ड फेस है, ये है वो है. तो टिल द टाइम आई डिडंट रीच द सेट ना, आई वाज लाइक व्हाटएवर, स्कैर्ड, दिस दैट. मैं एयरपोर्ट पे लाउंज में बाथरूम में, मुझे याद है मैं गई हूँ बाथरूम में और मैंने चिल्लाया जोर से, आई एम गोइंग. It's happening. So I think, you know, not on set. On set I was trying to be all professional and everything. तो मैंने कुछ react नहीं किया. लेकिन that flight that I was taking to Delhi, बाथरूम में मैंने बहुत चिल्लाया और बहुत रोई हूँ. फरदीन के साथ एक इंटीमेट सीन भी था. जी. Do these scenes make you uncomfortable या confident रहती है because of experience over the years to be in front of the camera? No amount of experience can make you feel confident in intimate scenes. Especially it's always with a new person or whatever. So it's not the most comfortable filming intimate scenes, but having a co-star like Fardeen always helps. Very sweetly he came to me before we shot the scene. And we had a discussion that, listen, it's not going to be easy. There are going to be too many people around. Let's power through. Let's do this. We got this. We are good. And let's not let, you know, आसपास की चीज़ें bring us down.
we are going to go for it. And if anything makes you feel uncomfortable or me feel uncomfortable, we will voice it to each other. We will talk to each other. We'll talk each other through the scene. And that's what happened. You know, we went on set. We were so comfortable thanks to him. He really gave me that confidence, that comfort that we can do it. And we did it. And it was easy once you have a person like that. Otherwise, it can be very difficult to film something like this. I was only thinking that, oh my God, what if we didn't have that chat and we went on set? That would have been so weird. But he made it so easy. एक हाई पॉइंट आपके लाइफ में, एक लो पॉइंट आपके लाइफ में क्या रहा है? High point मेरे life में रहा है when I shot my first day with Amitabh Bachchan sir. It's a dream for a lot of actors to share screen space with him. I remember Imran telling me it was his first film with Amitabh Bachchan after so many years of working और आपको together. पहला ही मिल गया और ऐसे? मुझे पहला debut मिला with the man himself, the legend himself. So sharing that screen space while we were shooting, my mom was standing right there with tears in her eyes. I feel that is my high point of my career, of my life actually. And lowest point was when I lost my grandmother. I was in the 8th grade, and you know, with both my parents working, she was my mom and dad both. So losing her really was like the biggest loss you can feel. I felt like I lost both my parents on one day, and they didn't even let me go in and say my final goodbye because I was underage, I was young, and she's somebody who always, you know, when she used to feed me lunch in the afternoon, she used to say, I'm going to see you on the front page of newspapers. You are that person. You're so naughty, you're so cute, you will be famous one day, you'll be this one day, you'll be that one day. Obviously, I never took her seriously then, but these words, you know, echo in my head that she never got to see me there. She would have been so proud because she had preempted it. She knew that this is what my life is going to be. If only she could see it. Yeah. I'm sure she's blessing you from the heavens above now. Yeah. 100%. रिलेशनशिप में हो अभी आप? जी बिल्कुल. हैं? Yes. कितने टाइम से हो आप? It's almost 3 years now. Yeah. हमारी इंडस्ट्री से, बाहर से? बाहर से. I don't think I mean, consciously I didn't want to date anybody from the industry. So, started hunting outside. तो आप कैसे मिली इनसे? Common friends. Honestly, it was too organic. It was too real. And समझ ही नहीं आया कि कब, you know, a friendship that is so pure turned into a relationship that's so pure. So, what does he bring to the relationship that makes you feel the way you feel now? He brings a lot of laughter, a lot of light moments. And, you know, the part where I say don't take yourself so seriously, it's because he made me realize that life's not that serious. I met him at a time that I was, like I said, a headless chicken. I didn't know what to do with life. And there comes this ball of fresh air saying that life's fun if you want it to be, you know. So you have to have a partner in your life who's so supportive. He literally pushes me to work, supports everything I do. It's so nice and so refreshing to see somebody that, you know, wants you to do well, to even do better than them, you know. And I've never had that somebody wants you to do better than them. Somebody wants you to do better than you were yesterday, than you can, you know. And he keeps telling me, you have more potential. You can do this. You can do that. You can learn skiing. You can learn this. You can learn that. I'm like, no, I'm 34 now. I'll break a knee or something. Like, no, you can. And he made it happen, you know. Just somebody with so much of positivity and you know, has only well wishes for me. I feel like that's something I मुझे लग रहा है मेरी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है यार. Well done, बाबा. ये बताओ कि आप मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन में बिलीव करती हैं आप? No, I don't believe in marriage as an institution. I believe that marriage is something that you do to please the society. But if you ask me, I would rather not get married and have, like, you know,
have people wanting you to live a certain way or whatever. I'm okay being unmarried and happy, and then not having to force somebody to be with you or be forced to be with somebody because आपकी family is involved है, आपका marriage है, आपके paper पे sign हो चुका है. Because of that, marriage should not be the reason for two people to be together. Love should be the reason. Respect should be the reason. So many other reasons other than marriage should be the reason. क्या आपने और आपके कंपेनियन ने कभी मैरिज डिस्कस किया है कि नहीं? नहीं, अभी बहुत जल्दी है, I feel. But I do want to have kids, I love children. I would love to have children of my own, and for that I would want to get married. That's the only reason. That's the only. मैंने देखा आपको अभी साइशा के साथ, मेरी छोटी वाली जो आई और आपसे बात कर रही थी, और आप ऐसे बात कर रही जैसे साइशा और आप जो 5 साल की है बेस्टीज है. I loved it. I love children. Because children sense करते हैं कि कौन pretentious है, कौन सच्चा है. Like my daughter senses it. Yeah. She knows it. और वो बड़ी शार्प लड़की है साइशा. So she came and met you and she stuck on to you. Yeah. She was carrying conversations. Yes. और वो तभी conversations करती हैं जब उनको मालूम है सामने वाला genuinely बच्चों को पसंद करता है. Yeah. So I In could see 2 that. minutes, I think I know a lot about her. How naughty she is, how Shania is her best friend, how she has 3 friends in school. And I love that. And I believe जो लोग बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं जैसे आप करती हैं, it shows a pure heart. That is the true test. मैं बता रहा हूँ ना, to be friends with adults is like this. ठीक है, Easy. आप सामने वाला बुलशिट कर रहा है, आप बुलशिट करो, या तो सामने वाला बुलशिट कर रहा है, आप नहीं बुलशिट कर रहे, हाँ. and move in the other direction. Yeah. With kids, they understand. Yeah. कौन अच्छा है, pure है, and I Yeah. could see that connect with you and Saisha. Yeah. And it's so nice. आप spiritual हो? I'm spiritual, yes. Not very religious, but I'm spiritual. Like I believe there is a power, there's a God who takes care of everything that I do, is watching over me when I'm doing wrong things and is going to punish me. You pray? Yes, I do pray. But I'm not somebody who goes to a church every Sunday like I should. Unfortunately, that habit, went away because of work and because of other commitments. And then, going to a church after a point became a little troublesome because too many people, a lot of stuff that was happening. So I pray, but I pray in my own space, in my own time. I do pray every day without fail, just not going out and praying. I pray inside at my house. I am very spiritual. I believe there is an entity. I believe in heaven and hell, and we are going to go to either one of them. And wherever I go, I want my friends there. But I'm sure कि आप heaven ही जाने वाली है, मुझे guaranteed है. And I've known you as an acquaintance. बहुत बार हम लोग bump in करते हैं. जी. But I'm so glad that मैंने आपको discover किया as a person. मैं आपको हमेशा respect करता था, but now I've respected you even more, knowing how you are as a person. आप बहुत सेल्फ अवेयर हो, अपने लाइफ से बहुत सीखा हुआ है. लॉट ऑफ पीपल डोंट लर्न फ्रॉम लाइफ, या एंड दैट्स बीइंग फूलिश. आपने सीखा हुआ है बहुत कुछ लाइफ में, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप हार्टफेल्ट थी मेरे साथ. यू वर सो ओपन, यू वर सो रियल, यू वर सो कैंडिड, यू सो हार्टफेल्ट. थैंक यू क्रिस्टल. थैंक यू. एंड वी ऑल प्रे कि आप हमेशा खुश रहें. Thank you so much. I also have such amazing warm feeling right now towards you because I'd only heard and seen a little bit interviews here and there and been like, okay, this can get controversial, this can get all of this, but then this is so heartfelt. Everything that you're asking, it's not feeling like an interview. It felt like I was chatting with a friend, and thank you for that. क्या होता है ना, this controversial thing क्या होता है ना, no one wants to be controversial. Yeah. Two people are talking, right? Yeah. मैंने आपको ये भी बोला कॉन्वर्जेशन से पहले कि क्रिस्टल, अगर कुछ भी हो जो आप अनकंफर्टेबल हो बाद में, और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, आप मुझे हमेशा बोल सकते हो. एंड आई सेड दैट टू यू, राइट? सो जो भी आता है मेरे प्लेटफॉर्म पे, इट इज़ नॉट वन साइडेड. Because I believe in the power of people. Yes. I believe कि कल मुझे क्रिस्टल मिले, she should come and hug me affectionately and not look in the other direction. Yeah. तो ये जो controversial लोग कहते हैं, I understand where they're coming from. Yeah. We also face jealousy a lot. We face a lot of things. But only those two people जो यहाँ बैठे रहते हैं ना, उनको समझ आता है. Yes. Because we pour each other's heart Yeah. to each other. Yeah. And like you talk to me, I also tell you my things. Yeah.
And thank you, and I Thank you. believe that you're destined for great things. Holiday karte raho, be happy, spend time with your friends, Yes. and let the work roll in. Thank you, Thank you. Crystal. Thank you so much. Thank you, darling.